तो फ्रेंड्स कैसे आप लोग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है पॉली। फ्रेंड्स मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे, वीएफटी से रिलेटेड और पीएलसी पैनल से रिलेटेड या और भी दूसरे टाइप के जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं उनका कंट्रोल वायरिंग आपको मिलेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वीएफडी को सीक्वेंस में कैसे हम रन करते हैं फ्रेंड्स। तो वीएफडी को सीक्वेंस में रन करने का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि एक वीएफडी अगर चालू होगा तभी दूसरा वीएफडी चालू होगा और दूसरा चालू होता है तभी तीसरा चालू होगा। मतलब ऐसा कोई हमारा सिस्टम है, ऐसा कोई प्रोसेस है जहाँ पे हमारा 3-4 कन्वेयर लगे हुए हैं और पहला अगर कन्वेयर चालू होता है तभी हमारा उसके पीछे वाला कन्वेयर चालू होना चाहिए और वो चालू होता है तो उसके पीछे वाला कन्वेयर चालू होना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इस ऐसा सिस्टम इसलिए बनाते हैं कि अगर मान लो कोई सामान हम कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं तो अगर जब तक आगे वाला अगर हमारा सिस्टम रन नहीं करता, जब तक आगे वाला बेल्ट रन नहीं करता है तब तक अगर हम पीछे वाला रन करा देंगे तो क्या होगा कि टकरा जाएगा आपस में सब सामान। तो इस वजह से हम ऐसा सीक्वेंस में ऐसा वायरिंग करते हैं कि एक जब तक रन ना हो तब तक उसके पीछे वाला मोटर चालू नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी वजह से अगर हमारा पहला मोटर बंद हो जाता है तो उसके पीछे के सारे मोटर बंद हो जाते हैं। अगर दूसरा मोटर बंद हो जाता है तो उसके आगे का मोटर चालू रहेगा, उसके पीछे का मोटर बंद हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स सीक्वेंस में रन करना। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम सिंपल कॉन्टैक्टर के थ्रू अगर ऐसा सिस्टम बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आज के वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स कि वीएफडी के थ्रू 3 वीएफडी को लेके आज मैं आपको सीक्वेंस में रन करा के दिखाऊंगा कि तीनों वीएफडी को सीक्वेंस में कैसे रन कराते हैं फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको सीधे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं और उसका वायरिंग डायग्राम भी एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स। तो देखिए ये 3 वीएफडी हमने लिया है यहाँ पे, इसका वायरिंग मैंने कर दिया है, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला वीएफडी है यस्कावा का V1000, दूसरा भी सेम है, तीसरा डेल्टा वीएफडी एम है फ्रेंड्स। हमने डीपीडीटी रिले भी लिया है और इन तीनों ड्राइव को रन कमांड देने के लिए हमने 3 सेलेक्टर स्विच लिए हैं जिसमें NO एलिमेंट लगाया हुआ है फ्रेंड्स। इसमें देखिए पावर वायरिंग में सिंपली 3 फेज इनपुट पावर हमने तीनों ड्राइव को दे दिया है फ्रेंड्स। तो इसका कंट्रोलिंग भी मैंने किया हुआ है। यहाँ समझाने से पहले मैं इसका वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ कि कंट्रोल वायरिंग कैसे करना है हर एक वीएफडी का। तो देखिए यहाँ पे यस्कावा का V1000 का जो रन कमांड देना है वो हमें देना है S1 और SC टर्मिनल से। तो SC टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और अपने सिलेक्टर स्विच के NO पे देंगे और NO से आउट होकर S1 पे कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो पहला हमारा ड्राइव का कनेक्शन हो गया। अब दूसरे ड्राइव का कनेक्शन करना है वो हमारा सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले SC से एक वायर उठा के हमने अपने सिलेक्टर स्विच पे ले लिया और सिलेक्टर स्विच से आउट होकर हमने अपने पहले ड्राइव के MA टर्मिनल पे लिया और फिर MC टर्मिनल से S1 पे कनेक्ट कर दिया। तो यस्कावा के VFD में MA और MC टर्मिनल जो है वो NO टर्मिनल है, MC कॉमन है और MA NO है और MB NC है। तो NO हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब पहला VFD ऑन होगा तो उसका NO NC हो जाएगा, तभी हमारा दूसरे VFD को रन कमांड देंगे तो हमारा रन कमांड मिलेगा फ्रेंड्स। अब हम अपने डेल्टा के VFD को ऑन करते हैं अपने दूसरे VFD के सीक्वेंस में लेके। तो देखिए सबसे पहले डेल्टा के VFD में क्या होता है फ्रेंड्स, ग्राउंड और M0 को जब कनेक्ट करते हैं तो हमारा फॉरवर्ड में रन होता है हमारा ड्राइव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ग्राउंड से एक वायर उठा के सेलेक्टर स्विच पे ले लिया और सेलेक्टर स्विच के NO से वायर उठा के अपने दूसरे ड्राइव के MA टर्मिनल पे लिया और MC से आउट होकर फिर हमें M0 पे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसका कंट्रोल वायरिंग करना है फ्रेंड्स। अगर हमें इसके आगे भी कोई ड्राइव है या कुछ और कॉन्टैक्टर लगा हुआ है तो फ्रेंड्स हमें डेल्टा के ड्राइव के साथ सीक्वेंस में कनेक्ट करने के लिए डेल्टा के ड्राइव का RA और RC यूज़ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। RA RC NO टर्मिनल है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट कर लिया है इसका। तो चलिए अब प्रैक्टिकली इसका वायरिंग करके दिखा देता हूँ, फिर आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ इसका। तो देखिए सबसे पहला सिलेक्टर स्विच से मैंने 2 वायर उठाया और अपने पहले VFD के SC और S1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ये ऑन करेंगे ये पहला ड्राइव हमारा ऑन हो जाएगा, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ से MA से एक वायर उठाया और हमारे दूसरे ड्राइव के S1 पे कनेक्ट कर दिया
देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर के वायर में, और MC से एक वायर उठाया और हमारे दूसरे सिलेक्टर स्विच के NO से होते हुए इसके SC पे कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स ये सीक्वेंस में हमारा रन कमांड मिल जाएगा इसका। अब फ्रेंड्स तीसरे ड्राइव को ऑन कराने के लिए फ्रेंड्स दूसरे VFD के MA और MC टर्मिनल को यूज किया है फ्रेंड्स, सिलेक्टर स्विच के थ्रू, जैसा ड्राइंग में बताया था। और फ्रेंड्स हमारा चौथा DPDT रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पे हमने एक RC टर्मिनल से एक वायर उठा के रिले के कॉइल पे दे दिया। देखिए एक वायर, और मेन फेज जो है ये लाल वाला वायर में फेज जो है RA टर्मिनल पे दिया। जब ये NO NC होगा तो RC टर्मिनल के थ्रू हमारे रिले को मिल जाएगा, DPDT रिले को, और न्यूट्रल हमने इसको डायरेक्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो जैसे तीसरा ड्राइव ऑन होगा उसी में साथ साथ हमारा रिले भी ऑन हो जाएगा। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा प्रोग्रामिंग करना है रिले का, जब भी रन कमांड दे हम ड्राइव को तभी हमारा रिले ऑपरेट होना चाहिए, तभी हमारा रिले का NO NC होना चाहिए और NC NO होना चाहिए। तो यस्कावा के VFD में ऐसा सेटिंग करने के लिए सबसे प्रोग्राम S201 पे आएंगे। S201 पे हमें 0 सेट कर देना है। तो 0 सेट कर देंगे तो फ्रेंड्स जैसे रन कमांड देंगे तभी रिले हमारा ऑन होगा, उस समय तक ऑफ रहेगा फ्रेंड्स। तो देखिए हमने यस्कावा में S201 में 0 सेट कर लिया। तो दूसरे ड्राइव में भी सेम इसी तरीके से हमें पैरामीटर सेट कर लेना है। अब हम डेल्टा M में सेटिंग कर लेते हैं। तो डेल्टा में करने के लिए हमें पैरामीटर 46 पे जाना पड़ेगा, P46 पे। P46 पे हम 0 सेट करेंगे। तो जब भी हमारा ड्राइव ऑपरेट होगा तब भी हमारा रिले ऑन होगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों ड्राइव की हमें पैरामीटर की सेटिंग हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट वाले सेलेक्टर स्विच को ऑन करते हैं, डेल्टा के ड्राइव को ऑन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑन किया हमने, ये हमारा ऑन नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि आगे का ड्राइव हमारा ऑफ है। देखिए दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड VFD ऑन कर रहे हैं, वो भी ऑन नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि पहला VFD ऑन नहीं है। देखिए अब पहला ऑन करते हैं फ्रेंड्स। देखिए जैसे पहला ऑन किया हमारा पहला ड्राइव ऑन हो गया। देखिए रन का लाइट आ गया वहाँ पे। अभी मैं दूसरा और तीसरा को भी चेक कर लेता हूँ। ऑफ़ कर दिया था अभी मैंने पहले। देखिए दूसरा जैसे ऑन किया, दूसरे में भी रन कमांड का लाइट आ गया। अब तीसरा ऑन करते हैं। तीसरा जैसे ऑन किया, देखिए तीसरा भी रन कमांड रन हो गया और हमारा रिले भी ऑन हो गया फ्रेंड्स। अब तीसरे को बंद कर दिया हमने, दूसरे को भी बंद कर देते हैं। दूसरे को भी बंद कर दिया फ्रेंड्स, कोई बंद हो गया। अब पहला भी बंद कर देते हैं, फर्स्ट ड्राइव को भी बंद कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूँ कि तीनों ड्राइव को ऑन करता हूँ और पहला VFD को एक स्टॉप करूँगा तो सारा बंद हो जाएगा। देखिए अभी सारा ऑन है, पहला जैसे बंद करूँगा देखिए हमारा पहला बंद हो गया, दूसरा बंद हो गया और ये तीसरा भी बंद हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपने देख लिया कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो मतलब हमारे वायरिंग और प्रोग्रामिंग दोनों सही है फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग भी इस वीडियो को देख सके और इससे कुछ सीख सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक फ्रेंड जय हिंद जय भारत।